बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल के साथ लेकर हाजिर हुई हूँ। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके रिज़्क की तंगी का मसला है और वो हल नहीं होता, जो आज तक न मिल सका वो आज मिल कर रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वालो, आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ही रिज़्क की तंगी का है। कौन सा बड़ा मसला है? सबसे रिज़्क की तंगी का। बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि रिज़्क सिरे से ही नहीं होता, और बाज़ घरों में रिज़्क है पर पूरी नहीं पड़ती, यानी बरकत नहीं होती। घर में बेबरकती और नहूसत का राज होता है। बात घूम फिर के वहीं चली जाती है कि माली तंग दस्ती के ऊपर। सियानों की मिसाल है, कान ये पकड़ो या कान वो पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि माली तंग दस्ती। आज मैं आपको दो नुक्ते आप हजरात को समझा देती हूँ। अगर वो दो नुक्ते आपकी समझ में आ गए तो तशखीस भी हो जाएगी और फिर इलाज भी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशत ज़न्का। जब तुम मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हारी माइशत को मैं कम कर दूंगा। समझ आ गई? मुंह मोड़ने का क्या मतलब होता है कि मैं बोल रही हूँ, आप मुंह दूसरी तरफ करके हमें ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं कि मुंह मोड़ना। अब अल्लाह वालो, मुझे आप लोग बताओ कि मैं अल्लाह की मानूं या आप लोगों की राम कहानियाँ सुनूं? कि आपने हज़रत जी हाथ बड़ा तंग है, हर ईमान वाले का तकाजा है कि वो कुरान की मानेगा। अल्लाह ने जब एक बात खोल के कुरान में बता दी है कि जब मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर माली तंग दस्ती ले आऊँगा। अल्लाह वालो, हमारे घर बेनमाजी, हमारे मुलाजिम बेनमाजी, हमारी हुकूमत के अवान बेनमाजी, हमारी अदालतें बेनमाजी, हमारे स्कूलों के अंदर असातिज़ा बेनमाजी, तो रिज़्क कहाँ से आएगा? अल्लाह वालो, अगर आप ये समझते हो कि हमारा मसला तावीज़ों के साथ हल हो जाएगा तो फिर या तो इस कुरान की आयत को ठुकराना पड़ेगा या फिर कुरान को आयत को बदलना पड़ेगा। कोई है माइकल आल जो ये दो काम कर सके? जब ये कर नहीं सकते तो फिर वही करना पड़ेगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, और दिल से मान लो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। तबारकस्मु रब्बि ज़िल जलाली वल इकराम, तेरे रब का नाम बहुत बरकत वाला है। अल्लाह वालो, किसी के देने से कभी भी पूरी नहीं पड़ती और कोई देता भी नहीं है, पूरी उसी की पड़ती है जो अपने हाथ से कमाता है और अल्लाह का जिक्र करते हुए कमाता है। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। किसको मुखातिब किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, औलाद और माल की मोहब्बत में मेरे ज़िक्र से मुंह न मोड़ लेना। जिन्होंने ऐसा किया वही खसारा पाने वालों में से है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत है। तो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ, अल्लाह के ज़िक्र को कसरत के साथ करो। अल्लाह तेरे माल में भी कसरत ले आएगा, अल्लाह तेरे माल में बरकत भी ले आएगा। ये पहला मसला। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। दूसरा मसला, हमारा काम किसी ने बांध दिया है, हमारे काम पर बंदिश हो गई है। अल्लाह वालो, कोई तो बहाना बनेगा ना। अब अल्लाह नाराज हो गया है तो वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अब अल्लाह ने तेरी माइशत को तंग करना है। अब कोई बहाना तो बनना था,
کوئی تیرے سے پیسے لے گیا، وہ پی گیا، تیرا ہاتھ تنگ ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، مال لٹ گیا، تیرا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ تو نے کسی کو ادھار دیا، انہوں نے ادھار پی لیا، یعنی کہ آپ کو واپس نہیں دیا، تب بھی آپ کا ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ مالی تنگ دستی کو دور کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر کی کون سی ایسی خامی ہے جس کو دور کرنا پڑے گا؟ تو اللہ والو، سب سے پہلے غفلت کو دور کرنا ہے۔ جب غفلت کو دور کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، کثرت کے ساتھ ذکر رسول کرو گے تو اللہ تمہیں مالی تنگ دستی سے نکال دے گا۔ دوسرا ذکر جو ہے اللہ کا بڑا محبوب ذکر ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے سے کثرت سے بخشش مانگتے رہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اللہ کو معافی مانگنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود پاک اور استغفار یہ دونوں نظام رحمت والے ہیں۔ اللہ والو، میں نے ابھی بیان میں تفصیل کے ساتھ کیا باتیں سمجھائی ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیں کس لیے ہوتی ہیں؟ رحمت سے دوری۔ جب رحمت چھم چھم برسے گی تو رزق بھی چھم چھم برسے گا۔ اگر آپ دکان کرتے ہیں تو گاہکوں کا رش کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اپنی دکان پہ بیٹھ کے، کوئی دفتر ہے اس میں بیٹھ کے، تو کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد واستغفر اللہ، یہ سب سے چھوٹا اور کم ذکر درود ہے جو دونوں میں نے جوڑ کے بتایا ہے۔ اور اگر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو درود ابراہیم پڑھو۔ درود ابراہیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ والو، ان دو اعمال سے بڑا عمل آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ بھی راضی اور اللہ کا نبی بھی راضی۔ اللہ والو، جب گاہکوں کا رش آپ کی دکان پر زیادہ ہو، کسٹمر زیادہ ہوں، آپ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے بات کرتے گاہکوں کو سامان دیتے، یہ پڑھ لیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ اس کے لیے وضو کی کوئی قید نہیں ہے، عورتیں ہیں تو ناپاکی میں بھی کوئی قید نہیں ہے، ہر عام خاص کو اس کی اجازت ہے۔ سونے جیسا عمل دیا ہے آپ کو، کسی بابے یا پیر فقیر کا وظیفہ نہیں دیا، کملی والے کا وظیفہ دیا ہے۔ یہ وہ وظیفہ دیا ہے جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ درود وہ وظیفہ ہے کملی والے کا، اور استغفار وظیفہ ہے اللہ کا۔ اللہ والو، درود پاک وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے جس سے نبی کریم راضی ہوتے ہیں، اور استغفار اللہ رب العزت کا وظیفہ ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ والو، ایک وظیفہ آپ کو کملی والے کا دے دیا ہے اور ایک وظیفہ آپ کو اللہ کا دے دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا، آپ کو اپنا حل خود کرنا پڑے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ تو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اللہ والو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو بے وضو، آپ ہر حالت میں اس ذکر کو نہ چھوڑیے گا۔ کرنا کیا ہے؟ چھوٹا سا عمل آپ کو دے رہی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جتنا ضروری آپ کا سانس لینا ہے نا، اتنا ضروری آپ نے اس درود کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، دل سے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز دنیا کی ایسی کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی جادو ٹونا، نظر بد، حسد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا جائے یا آپ کا نقصان کر جائے۔ کیونکہ جب آپ یہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
अस्तगफिरुल्लाह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहमत में आ जाएंगे और अल्लाह की रहमत में भी आ जाएंगे। अल्लाह वालों, ये एक छोटा सा अमल मैंने आपको दिया है, अगर आप मेरे कहने पर इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। रिस्क ऐसे आपके घर में बरसेगा, आप सोच नहीं सकते कि रिस्क आता कहाँ से है। आप क्या इस दरूद पाक की बरकत से आपके आस पास में जितने आपके हमसाए होंगे, गली मोहल्ले वाले होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर भी अपनी रहमत कर देगा, क्योंकि आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी है और अल्लाह के नबी पर दरूद भेजा है। तो जब अल्लाह की रहमत छमछम बरसेगी तो फिर रिस्क भी ऐसे ही छमछम बरसेगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आप अपने आप को बदलने की, अल्लाह से आफियत मांगें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में जितनी बरकतें समेट सकते हैं समेट लें, जितना नबी पाक कर दरूद पढ़ सकते हैं पढ़ लें, जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांग सकते हैं मांग लें। आपके रहमतों के दरवाजे ऐसे खुल जाएंगे, अल्लाह का करम और फजल ऐसे हो जाएगा कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती, जहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क़ अता फरमाएंगे। इतना पैसा, इतनी दौलत आ जाएगी कि आप बांट बांट कर थक जाएंगे, लेकिन खजानों में कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह वालों, उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये जो 10 मिनट का आपको बयान दिया है, इसमें जो आपको वजीफ़ा बताया है आपकी समझ में आ गया होगा और आप इसको ज़रूर करेंगे। तो कोशिश करें हर टाइम बावज़ू रहें, कुरान पाक को रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत उसको खोलें और अपनी नज़र को पाक रखें, अपनी तन्हाइयाँ पाक साफ़ रखें। जो अल्लाह